Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series Linear Equation in 2 Variable. In the previous video I have completed example 2 and exercise 4.2. And in this video we are going to complete the basic concept before heading to exercise 4.2, that is solution of a linear equation. So चलिए start करते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू या जो वेरिएबल है, जितनी भी वेरिएबल है उतनी वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन पे रखने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो. ठीक, तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो इसमें एक वेरिएबल होगा, तो एक वेरिएबल मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है या p q r s कुछ भी हो सकता है. तो उसकी एक ऐसी वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन पे रखने पे पुट करने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, जैसा कि हमने पढ़ा था. ठीक, और हमेशा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की हमेशा जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है. ठीक, तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो सिंगल एंड यूनिक होगा, जो कि एक होगा. ठीक, नाउ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के बारे में बात करते हैं. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स एंड वाई मतलब पेयर ऑफ एक्स एंड वाई की एक ऐसी वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन पे रखने पे पुट करने पे हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो. ठीक, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसमें दो वेरिएबल बोला गया है तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें रखनी होगी गिवन इक्वेशन में. ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू रख दिए तो y की वैल्यू नहीं रखना होगा, दोनों की वैल्यू रखना ज़रूरी है. दोनों की वैल्यू रखोगे तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे वो सोल्यूशन है या रूट है ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक, तो लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन. मान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक इक्वेशन है जो कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है. ठीक, तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं एंड y की वैल्यू 2 रखते हैं इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन में हम रखते हैं, तो क्या होगा? दैट इज x इक्वल टू 3 रखेंगे तो मतलब 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 रखेंगे प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे 2 रखेंगे. ठीक, इक्वल टू 12. ये एल एच एस है एंड ये आर एच एस है. हमने सॉल्व किया 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 2 6. 6 प्लस 6 कितना होगा 12. 12 इक्वल टू 12. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2. ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. ठीक है, इट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. बिकॉज इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करने पे हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है मतलब हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. इसका मतलब x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 जो है सॉल्यूशन है. समझ गए? अब कैसे, अब सॉल्यूशन को लिखते कैसे, हाउ टू राइट, अब इन सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं? देख, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पर हम इसे लिखते कैसे हैं? ठीक, तो हाउ इट इज रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं. ऑर्डर्ड पेयर, अब ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? किसी एक रूल के थ्रू लिखते हैं. देख, एक रूल होता है लिखने का, और वो रूल क्या होता है? सबसे पहले हम x को लिखते हैं एंड देन y को लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, दोनों के बीच में कॉमा होता है, इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. मतलब x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 सोल्यूशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का. तो हम इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले 3 लिखेंगे, पहले x को लिखते हैं, तो x क्या है 3 है तो 3 को लिखेंगे. फिर हम क्या लिखते हैं? y को लिखते हैं, y को लिखा 2 सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट किया और इन दोनों को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया. ठीक है, इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में रख दिया. तो ऐसे लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट में सबसे पहले x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज. समझ गए? ऐसे ही लिखते हैं. अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक, अब देखो इसकी क्या यही सॉल्यूशन होगा क्या? 3,2 ही सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन हो सकते हैं. यस, सिमिलरली 0,4, 0,4 अगर मैंने लिखा है ऑर्डर्ड पेयर में, इसे हम क्या बोलेंगे हमेशा? 0,4 क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट ओपन किया, उसमें लिखा x कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज. तो अगर मैंने 0,4 लिखा है मतलब x की वैल्यू क्या है? 0 है. 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x को रिप्रेजेंट कर रहा है. 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12. कैसे भाई, कैसे? ये सॉल्यूशन कैसे है? हमें पता है सॉल्यूशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम x और y की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे. अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है तो यस इट इज़ अ सॉल्यूशन. ओके, तो x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 4 है, उस गिवन इक्वेशन में रखेंगे. दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12. 2 इंटू 0 0, 0 प्लस समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है. 3 इंटू 4 12 है, दैट इज 0 प्लस 12 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 का 12 ही रहेगा. 12 इक्वल टू 12 दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. मतलब हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 दैट इज 0,4 ऑर्डर्ड पेयर रखने पे गिवन इक्वेशन पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि 0,4 जो है वो सोल्यूशन है.
ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक, नाउ क्या 1,4 सॉल्यूशन है? हमें पता है सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y। हम x की वैल्यू एंड y की वैल्यू गिवन इक्वेशन पे रखेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS होगा तो हम बोलेंगे क्या, यस ये सॉल्यूशन है। तो देखते हैं, ठीक, हमें पता नहीं, हम चेक करें, ठीक है, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, हम चेक करें इसका मतलब। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, 2 इंटू 1, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 1 एंड y की जगह पे 4 रखेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला क्या होता है x दर्शाता है, दूसरा क्या दर्शाता है y। So 2 into 1 plus 3 into y is 4 equals to 12, that is 2 into 1, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हम चेक कर रहे हैं। ठीक, अभी हमें इक्वल्स टू लिख रहा है, इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है, हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो 2 into 1 that is 2, 3 into 4 12, 12 plus 2 14, 14 equals to 12, क्वेश्चन मार्क। क्या है? नो, इसका आंसर है 14 इज नॉट इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1,4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। समझ गए? नाउ 3,2 एंड 0,4 टू सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इक्वेशन का। जैसे कि यहाँ पे निकला हुआ था 3,2 इज द सॉल्यूशन, एंड यहाँ से निकला कि 0,4 जो है सॉल्यूशन है। तो हमने क्या पता किया, हमने पता किया कि 3,2 एंड 0,4 जो है वो सॉल्यूशन है। 1,4 है नहीं, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। सो इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन, एनी वन सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट? यस, 2x प्लस एनी अदर सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट। हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। नाउ 2 यहाँ पे 12 है, 12 माइन इधर जब 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा। 12 माइनस 2 10 होता है। टेक 12 माइनस 2 क्या होता है, 10 होता है। नाउ y इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इट इज़ अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा y का वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 नीचे चला जाएगा तो 10 बाय 3 हो जाएगा। सो इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले x लिखते हैं, देन कॉमा y लिखते हैं, दैट इज 10 बाय 3। तो ये सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमने x का वैल्यू यूज करके हमने कोरस्पॉन्डिंग y निकाला। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप 1, 10 बाय 3 गिवन इक्वेशन में रख लो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यस इट इज द सॉल्यूशन। ठीक, तो जनरली हम इसे मतलब रखते नहीं है, चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू रख के y निकाला है। तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो गिवन ऑर्डर पेयर निकलेगा वो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने दी है, उसको कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है। तो यस, ऑर्डर पेयर विल बी द सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। ओके, या आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है, 10 बाई 3 है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10 बाई 3 दैट इज y इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 12, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। मतलब क्या है कि हमारा 1, 10 बाई 3 जो है वो सॉल्यूशन है। तो हमने देखा क्या कि 3/2 0,4 के साथ साथ ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1, 10 बाई 3 सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? आप x इक्वल टू 4 रख दो, उसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ आएगी जो कि गिवन इक्वेशन पर रखने में सेटिस्फाई करेगी। देखते हैं कैसे। आपने x की वैल्यू 4 रख दी, ठीक, तो 2 इंटू 4 प्लस 3y इक्वल टू 12। 2 4 जा कितना होगा 8, 12 माइनस 8 कितना होगा। जब आप 8 जो है इधर लाओगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है। जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे लिख दिया -8। ठीक, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। एंड y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या है, x हमने 4 पुट किया। तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कैसे, सबसे पहले x लिखेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले x लिखेंगे जो कि 4 है, कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड देन आफ्टर y लिखेंगे जो कि 4/3 है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इसे गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 में मैंने 4 रखा, तो 2 इंटू x क्या है 4 है, प्लस 3 इंटू y 4/3 इक्वल टू 12। नाउ 3 कटेगा 4, एंड यहाँ पे 8 8 4 12 12 इक्वल टू 12 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने 3,2 निकाला, 0,4 निकाला, ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, 1, 10 बाई 3 ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको रखा 4,4/3, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक, उसके बाद हमने x इक्वल टू 5 रखेंगे, x इक्वल टू 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 100 लिखो, इनफाइनाइट रखो, उसको करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी, y1 y2। हाँ, ये जितनी भी होगी एक दूसरे के बराबर तो ये नहीं होगी, क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जब आपने 4 रखा तो y निकला 4/3। जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा तो 10/3 निकला। ठीक, तो यहाँ पे जो y आ रहा है वो आपस में बराबर तो नहीं है, बट हाँ यूनिक है।
मतलब अपने में अलग है, ठीक। तो हर एक x की वैल्यू पे कोरस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ y की वैल्यू आ रही है, ठीक। और x 100 रखो, इन्फाइनाइट तक रखते जाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी, जो कि गिवन इक्वेशन में x और y पुट करने पे हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर एक, ठीक है, फॉर अ मतलब एक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, मतलब एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक इक्वेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ किया है 2x + 3y = 12, तो सिर्फ एक इक्वेशन अगर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, अगर सिर्फ एक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक इक्वेशन होना ज़रूरी है, अगर दो इक्वेशन होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, तो हो सकता है इक्वेशन की सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है नो सॉल्यूशन हो। बट अगर सिर्फ एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो उसका हमेशा हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नहीं समझ में आ रहा है, आगे समझ पाओगे, ठीक। अब क्वेश्चन है इनफाइनाइट क्यों है, ठीक, क्यों यूनिक क्यों नहीं। इनफाइनाइट इस वजह से क्योंकि ये सिर्फ एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और इसको कैसे समझेंगे, बिकॉज क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में देखेंगे कि हर एक x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण x में इंटीजर रखते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट तक रखते हैं, तो हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए y न कुछ न कोई ना कोई y होगा जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस वजह से अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल फॉर्मेट जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ आपको यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, ठीक। नाउ एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। ये बोल रहा है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन मतलब x और y की ऐसी वैल्यू, मतलब ऑर्डर्ड पेयर x, y, ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसी वैल्यू x एंड y की जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि x से कोई ना कोई वैल्यू रखो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती है, और जिससे गिवन इक्वेशन पे रखने पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो ठीक, तो हमें बोला है कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 + 2y = 6 पुट कर रहे हैं, तो 2y = 6 - 1 5 हो जाएगा, एंड देन 2 नीचे चला जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो y = 5/2 होगा। तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सॉल्यूशन को, सबसे पहले ब्रैकेट में x को लिखते हैं जो कि 1 है, कॉमा फिर y को लिखते हैं दैट इज 5/2। तो हमारा 1, 5/2 सॉल्यूशन है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इसे गिवन इक्वेशन पे रख सकते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 5/2, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है। तो 1 + 2 × 5/2, 2 कट जाएगा, 5 + 1 6, 6 = 6, दैट इज LHS = RHS। मतलब क्या कि 1, 5/2 जो है वो सोल्यूशन है। तो हमने पहला सॉल्यूशन निकाल लिया है जो कि 1, 5/2 है। बाकी के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सेकंड सॉल्यूशन हम निकालते हैं बाय पुटिंग x = 2 इन द गिवन इक्वेशन। तो 2 + 2y = 6, 6। अब 2 यहाँ पे जाएगा क्या होगा, 2 अगर यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा, -2 हो जाएगा, तो 6 - 2 4 हो जाएगा। नाउ 2 2 जा 4, तो y = कितना 4/2, दैट इज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले x लिखते हैं तो 2, फिर y लिखते हैं कॉमा के बाद, तो कॉमा के बाद मैंने y लिखा जो कि 2 है। तो ये सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि आप गिवन इक्वेशन पे रखोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपने x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाला है। इसका मतलब क्या है कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करना ही है, क्योंकि आपने x की वैल्यू पहले ही रख दी, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली है ना, और इसी इक्वेशन का यूज़ करके निकाला है। इसका मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करनी ही करनी है इक्वेशन को, ठीक। तो ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ x की वैल्यू रखो, उसको करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो, और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तीसरा सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम x = 0 रख सकते हैं। हम कोई भी सॉल्यूशन में मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -∞ -100 जो भी रख सकते हैं, ठीक। उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो 0 + 2y = 6, 0 प्लस समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2y रहेगा, 2y = 6। नाउ y = 6/2 जो कि हो जाएगा 3, ठीक है, 2 3 जा 6, तो y = 3। सॉल्यूशन को कैसे राइट करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर x को जो कि 0 है, फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं, देन y लिखते हैं, ठीक है। पहले x 0 कॉमा फिर y क्या है 3 है, तो 0, 3 सोल्यूशन हो जाएगा जो कि तीसरा सॉल्यूशन है। एंड देन आफ्टर हम पुट करेंगे y को, एक बार हमने x को 0 रखा, एक बार हम y को रखेंगे, क्योंकि ये आसान कर देता हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारे सॉल्यूशन निकालने में, ठीक।
तो हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। नाउ 0 ये 0 हो गया तो 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब x बचा यहाँ पे, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन को सबसे पहले x लिखते हैं, x क्या है 6 है, तो 6 कॉमा फिर y लिखेंगे, y क्या है 0 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये सेटिस्फाई करेगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो रख दो, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू 6 है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 6, 0 इंटू 2 कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक। तो 6 इक्वल टू 6 दैट इज LHS इक्वल टू RHS। तो प्रूफ हो गया कि यस 6,0 सॉल्यूशन है, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन पे रखने पे हमारा गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो टोटल 4 सॉल्यूशन क्या क्या है, 1,5/2, 2,2, 0,3 एंड यहाँ पे 6,0। समझ गए? तो नोट करने की बात यह है कि इजीएस्ट वे टू गेट सॉल्यूशन, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सॉल्यूशन निकालो तो इजीएस्ट वे क्या है, आप x की वैल्यू 0 रख दो तो हमें y मिल जाएगा, और y की वैल्यू 0 रख दो तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, क्या किया हमने एक बार रखा यहाँ पे, हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें y मिला, हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x मिला। तो इससे क्या हुआ, हमारे क्या हुआ 0 इंटू हो गया, तो 0 से इंटू होने के बाद बहुत सारे वैल्यूज़ खत्म हो गए बीच में, तो हमारा एक तरह से कैलकुलेशन इजी हो गया। इस वजह से हम जनरली क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रख के y निकालते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रख के x निकालते हैं। समझ गए? सो मूविंग टू द एग्जाम्पल 4, दैट इज फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इसका 2 सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने बताया है इजी वे क्या है, x की वैल्यू 0 रखो और y निकालो, फिर y की वैल्यू 0 रखो और x निकालो, ठीक। तो यहाँ पे दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, हमने अगर x की वैल्यू 0 रखा तो 4 इंटू x क्या है 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। नाउ 0 इंटू समथिंग 0 होता है और 0 प्लस समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग का समथिंग वहीं पे रह जाता है। तो 3y इक्वल टू 12 है, 3 4 जा 12, ठीक है। 12/3 क्योंकि 3 नीचे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो 12/3 होगा, तो 3 4 जा 12 होता है। सो y की वैल्यू कितनी होगी 4 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन को लिखते कैसे, सॉल्यूशन को लिखते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, x लिखते हैं, x क्या है 0 है तो x लिखेंगे कॉमा, फिर y को लिखते हैं जो कि 4 है, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ सेकंड सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने पहले x को 0 रखा फिर y निकाला, तो हम फिर अब क्या करेंगे, अब y को 0 रखेंगे और x निकालेंगे, दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हमने y को 0 रखा तो 3 इंटू 0, यहाँ पे 4x है, 3 इंटू 0 0 0 प्लस समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x का 4x हो जाएगा इक्वल टू 12। ना 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं तो x 3 है कॉमा, फिर y लिखते हैं, y क्या है 0 है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो 2 सॉल्यूशन क्या है 0,4 एंड 3,0। समझ गए? एग्जाम्पल 2, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको समझ में आएगा कि 0,0 पुट एक बार ही कर सकते हैं, 2 बार नहीं, मतलब एक बार x की वैल्यू 0 रख के y निकालेंगे और y की वैल्यू 0 रख के x निकालेंगे, बट इसमें दोनों ही सेम कर देता है। कैसे करता है देखिए, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 है, तो ईजीएस्ट वे तो मैंने बताया कि x वैल्यू 0 रखो और y निकालो, ठीक है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस 5y, 0 प्लस समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समथिंग का समथिंग उतर जाएगा, दैट इज 5y इक्वल टू 0। नाउ 5 0/5 क्या होता है 0/5 0 ही होता है, तो 0 y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले x लिखेंगे, x क्या है 0 है, एंड फिर y लिखेंगे कॉमा y ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम फिर से सोचेंगे कि y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी, बट आप y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, इस वजह से 0,0 सेम हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 2 सॉल्यूशन, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन पूछा है, ना कि सेम सॉल्यूशन। तो हमें अब x की वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी, कुछ भी मान लो, अब x की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने x की वैल्यू 5 रख दी, अब क्यों रखी ये समझाऊंगा, ठीक। आप कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू मैंने 5 रख दी, 2 इंटू 5 प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 5 जा 10 होता है, 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू -10, y इक्वल्स टू 5 नीचे जाएगा -10/5, 5 2 जा 10, माइनस का माइनस इधर रहेगा और 2 इधर उधर जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू -2। सो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 सबसे पहले x लिखेंगे, फिर कॉमा -2 कॉमा y
ब्रैकेट क्लोज, तो ये सोल्यूशन हो गया। तो दूसरा सोल्यूशन 5, -2 एंड पहला सोल्यूशन 0, 0। अब हमने 5 क्यों रखा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे भाई एक इंटीजर आया। अगर आप कुछ जनरल कुछ भी रखते हैं तो कभी कभी फ्रैक्शन आ जाता है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। हमें जनरली इंटीजर्स पसंद है, इस वजह से हम ऐसा कोई वैल्यू रखते हैं तो कट पिट के हमारा वाई एक इंटीजर आ जाए या एक्स इंटीजर आ जाए। तो ऐसी वैल्यू रखते हैं एक्स वाई की वैल्यू कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग उसके एक्स या वाई की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर आ जाए, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू पसंद है। ठीक, वैसे कोई और भी रखोगे वो भी सॉल्यूशन होगा, बस एक तरह से -2 या कोई भी इंटीजर वैल्यू आता है ना तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है कि ये थोड़ा इंटीजर आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आ रहा है। ठीक, अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एग्जाम्पल 4, 3y + 4 = 0। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 3y + 4 = 0 है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सिर्फ यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, बट इसने दो सॉल्यूशन बोला है, तो अगर ये मिसप्रिंट है तो यहाँ पे होना चाहिए 3y + 4x = 0। अगर ये मिसप्रिंट है तो ये सही क्वेश्चन होना चाहिए, और अगर गलत है तो इसके एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो अगर ये मिसप्रिंट है तो 3y + 4x = 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इजी तो एक ये है कि x के लिए 0 रख दो। x के लिए 0 रखो तो 3y + 4 × 0, 4 × 0 0 हो जाएगा। 3y = 0, y की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 / 3 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 / नॉन जीरो नंबर 0 होता है। ठीक है, तो 0 / 3 कितना होगा, 0 हो जाएगा। सो सॉल्यूशन क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखता है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर x लिखते हैं। सबसे पहले x क्या है, 0, फिर y लिखते हैं, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है कि x की वैल्यू 3 रख दे, तो 3y + 4x = 0। अगर मिसप्रिंट होता तो यही सही है। ठीक, तो हमने इसे सही माना है, तो 3y + 4x = 0। सो 3y + 4x = 0 में हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 4 3 × 12 होगा। 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज करता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो -12 एंड 3 4 × 12 होता है, माइनस का माइनस इधर रहेगा तो -4 हो जाएगा, बिकॉज 3 4 × 12 और माइनस का माइनस लिखा जाएगा तो -4 हो जाएगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। सबसे पहले x लिखेंगे 3 एंड कॉमा -4। सो ये x को दर्शाता है और ये y को दर्शाता है। सो ब्रैकेट में सबसे पहले x लिखेंगे जो कि 3 है, कॉमा फिर y को लिखेंगे जो कि -4 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 3, -4 एंड 0, 0 ये सोल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज 3y + 4x = 0। सो हमारा एग्जाम्पल 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।